नमस्कार दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट जीएस पग्गा और आज हम एक बहुत ही दर्दनाक घटना के बारे में बात करने वाले हैं जो न सिर्फ एविएशन इंडस्ट्री के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक वेकअप कॉल है। 12 जून 2025 को अहमदाबाद से उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की एक इंटरनेशनल फ्लाइट टेक ऑफ के कुछ ही समय बाद क्रैश हो गई। ये हादसा बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर हुआ, जहां जमीन पर रह रहे स्टूडेंट्स और उड़ान भर रहे शामिल पैसेंजर्स दोनों की जिंदगियां खत्म हो गई। 290 से अधिक लोगों की जान चली गई, सिर्फ एक पैसेंजर बच पाया। इस वीडियो का मकसद सिर्फ लीगल जानकारी देना नहीं है, बल्कि उन परिवारों को रास्ता दिखाना है जिनके सपने, जिंदगियां और उम्मीदें इस क्रैश में छिन गए। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि एविएशन एक्सीडेंट्स के क्लेम के लिए कौन जिम्मेदार होता है। इंडिया में अगर कोई एयरप्लेन क्रैश होता है तो उसकी जिम्मेदारी अलग अलग अथॉरिटीज पर होती है, एयरलाइन ऑपरेटर या चार्टर कंपनी। अगर टेक्निकल फॉल्ट, क्रू की गलती या मेंटेनेंस की कमी से क्रैश होता है तो एयरलाइन या चार्टर सर्विस प्रोवाइडर सिविल लायबिलिटी का सामना करते हैं। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन डीजीसीए हर क्रैश की जांच करती है। अगर उन्हें लगता है कि किसी ने रूल्स का उल्लंघन किया है तो रेगुलेटरी एक्शंस लेते हैं। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरर, अगर किसी कंपोनेंट की मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के कारण दुर्घटना हुई हो तो मैन्युफैक्चरर भी लायबल हो सकता है। इस केस में बोइंग एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ है। अगर किसी की जान जाती है तो परिवार को क्या मिलता है? कॉम्पनसेशन अंडर द कैरेज बाय एयर एक्ट 1972। इंडिया में ये एक्ट मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के प्रोविजंस को फॉलो करता है। इसके मुताबिक अगर पैसेंजर की डेथ या इंजरी एयरक्राफ्ट के अंदर बोर्डिंग, स्टेप आउट के दौरान होती है तो एयरलाइन स्ट्रिक्टली लायबल होगा। मिनिमम कॉम्पनसेशन 1 करोड़ 13 लाख तक हो सकता है। अगर एयरलाइन ये प्रूव नहीं कर पाए कि उनकी तरफ से कोई नेग्लिजेंस नहीं हुई तो उनकी लायबिलिटी और भी ज्यादा बढ़ सकती है। मोटर व्हीकल्स एक्ट एनालॉजी टॉर्ट लॉ, अगर थर्ड पार्टी, ग्राउंड स्टाफ या एयर ट्रैफिक कंट्रोल की गलती होती है तो खिलाफ नेग्लिजेंस के बेसिस पर टॉर्ट क्लेम फाइल किया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, अगर एयरलाइन ने सेफ्टी एश्योरेंस या सर्विस ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं किए तो डेफिशिएंसी ऑफ सर्विस का भी केस बन सकता है। क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स, अगर कोई विलफुल नेग्लिजेंस, करप्शन या रूल्स का वायलेशन हो तो इंडियन पीनल कोड के तहत एफआईआर और क्रिमिनल ट्रायल हो सकता है। क्या ट्रैवल इंश्योरेंस से भी कुछ कॉम्पनसेशन मिलता है? जी हाँ, अगर किसी पैसेंजर ने ट्रैवल इंश्योरेंस लिया था तो उनके नॉमिनी और उस पॉलिसी के मुताबिक क्लेम मिल सकता है, जो कि 50 लाख से 1 करोड़ तक हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन द प्लान। इंश्योरेंस में डेथ बेनिफिट, मेडिकल कवरेज, इवैक्यूएशन एंड रिटर्न कॉस्ट इंक्लूडेड होते हैं। कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं कॉम्पनसेशन के लिए? डेथ सर्टिफिकेट और इंजरी रिपोर्ट, बोर्डिंग पास टिकट, एफआईआर की कॉपी या पोस्टमार्टम रिपोर्ट, डीजीसीए का क्रैश इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट, आइडेंटिटी एड्रेस और प्रूफ ऑफ क्लेम। अगर डेथ हो गई है तो लीगल हायर सर्टिफिकेट। आपको ये डॉक्यूमेंट्स एयरलाइन या इंश्योरेंस कंपनी को देने होते हैं। क्या कोई स्टैट्यूटरी डेडलाइन है क्लेम फाइल करने की? जिसका मतलब है कोई डेडलाइन है क्लेम फाइल करने की, तो इसका जवाब है हाँ। कैरेज बाय एयर एक्ट 1972 के तहत जो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन को इनकॉर्पोरेट करता है, आपको 2 साल के अंदर कॉम्पनसेशन फाइल करना होता है, या तो जिस दिन प्लेन क्रैश हुआ या जिस दिन प्लेन को पहुंचना चाहिए था। अगर क्लेम डिले से फाइल होता है तो आपको एक वैलिड रीजन देना होगा, जैसे मेडिकल इमरजेंसी या लैक ऑफ इंफॉर्मेशन। क्या फैमिली मेंबर्स डायरेक्टली कोर्ट जा सकते हैं? बिल्कुल। विक्टिम के फैमिली मेंबर्स सिविल कोर्ट में टॉर्ट सूट फाइल कर सकते हैं नेग्लिजेंस या डेफिशिएंसी इन सर्विस के बेसिस पर। अगर आपका क्लेम 1 करोड़ से ज्यादा का है तो आप एनसीडीआरसी भी जा सकते हैं। अगर एयरलाइन इंटरनेशनल थी तो मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के प्रोविजंस अप्लाई होंगे, जिसमें फिक्स कॉम्पनसेशन होता है और हायर अमाउंट के लिए आपको ग्रॉस नेग्लिजेंस प्रूफ करना पड़ता है। रीसेंट केसेस एंड प्रेसिडेंट्स, क्या हमें इनसे कुछ सीखना चाहिए? कोझीकोड़ा एयर इंडिया एक्सप्रेस क्रैश 2020 एक ट्रैजिक एविएशन एक्सीडेंट था जहां दुबई से आ रही एयर इंडिया एक्सप्रेस फ्लाइट रनवे से स्लिप हो गई लैंडिंग के दौरान, जिसमें 20 लोगों की जान चली गई, इंक्लूडिंग बोथ पायलट्स। डीजीसीए के इन्वेस्टिगेशन के बाद पता चला कि क्रैश का कारण पायलट एरर और एडवर्स वेदर कंडीशंस थे। इस केस में गवर्नमेंट ने तुरंत 10 लाख का इंटरिम रिलीफ दिया हर डिजीज पैसेंजर के फैमिली को, जबकि इंजर्ड को 2 से 5 लाख तक का रकम दी गई। लेकिन फाइनल कॉम्पनसेशन के लिए फैमिलीज को सिविल सूट्स फाइल करना पड़ा या फिर एयरलाइंस के साथ आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट करना पड़ा। लीगली इस केस में कैरेज बाय एयर एक्ट 1972, मॉन्ट्रियल कन्वेंशन और इंडियन टॉर्ट लॉ, नेग्लिजेंस और डेफिशिएंसी इन सर्विस लागू हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह थी कि इंटरिम रिलीफ सिर्फ टेम्पररी सहायता होती है दोस्तों। फाइनल कॉम्पनसेशन के लिए विक्टिम्स को प्रोएक्टिव होना पड़ता है, लीगल प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है और रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जैसे डेथ सर्टिफिकेट, बोर्डिंग पास और टिकट कॉपी मेंटेन करके रखनी पड़ती है। दोस्तों, एक प्लेन क्रैश सिर्फ एक खबर नहीं, हर विक्टिम के पीछे एक पूरा परिवार, एक कहानी, एक बहुत सारी उम्मीदें होती हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन लोगों को कानूनी सहारा दें जिन्होंने अपना सब कुछ खोया है। अगर आप या आपके जानने वाले किसी एविएशन एक्सीडेंट में अफेक्टेड हुए हैं तो आपके पास कानून के तहत अधिकार है। चुप मत बैठिए,
लीगल हेल्प लीजिए। कॉम्पनसेशन सिर्फ पैसा नहीं होता, ये इंसाफ का एक रूप है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि ये जानकारी उन लोगों तक पहुंच सके जिनको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।